राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनके बेटे और पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव रांची पहुंचे और आपको अब सीधे लिए चलते हैं रिम्स परिसर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यव्रत। और आज मिलने के लिए आए थे, देखिए जन्मदिन था। ले लो माइक ले लो, सबका पकड़ लो माइक पकड़ लो। चलो देखिए, आज आदरणीय लालू जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोग जो है मिलने आए हैं और पूरे बिहार के तरफ से, पूरे गरीबों के तरफ से उनको शुभकामनाएं हमने दी हैं, जन्मदिन की बधाई दी है। लालू जी का यही संदेश है राष्ट्रीय जनता दल के हर एक सिपाही पर, और लालू जी को जो मानने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, लालू जी का यही कहना है कि ये इस दौर में जो गरीब सबसे ज़्यादा मरमाहत है, मजदूर जो सबसे ज़्यादा मरमाहत है, किसान जो सबसे ज़्यादा मरमाहत है, नौजवान जो बेरोजगार है, उनका सहारा बनना है। यानी लालू जी का साफ संदेश है राष्ट्रीय जनता दल के एक चाहने वाले का कि आप जो है गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का सहारा बनिए, उनकी लड़ाई को लड़िए और उनको पूरा सहयोग कीजिए। जिस विपरीत और दुख के घड़ी में आज जो हमारी जनता, गरीब जनता जो मरमाहत हुई है, उसके साथ खड़े होने का लालू जी ने पैगाम दिया है। केक कटना नहीं कटना ये तो फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं, लेकिन असल में लालू जी का यही कामना है कि उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा तब होगा जब हर बिहार के नौजवान को रोजगार मिलेगा, जब हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, मजदूर को जब सम्मान मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसानों को सही मुआवजा मिलेगा, सही दाम मिलेगा। ये लालू जी की सपना है और इसको हम लोगों को मिलकर के साकार करना है। आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार है वो गरीब को सम्मान नहीं दे सकते, वो गरीब को रोजगार नहीं दे सकते, वो गरीब का पेट नहीं भर सकते। तो जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का अपमान किया है नीतीश कुमार जी ने, आपको पता होगा कि अपने ही बिहार को उन्होंने मना, बिहार नहीं आने देंगे। वो गरीब था, मजदूर था, किसान था, बेरोजगार था। अब लाखों लाख की संख्या में जो है बेरोजगार हो गए लोग। और नीतीश कुमार जी कोरोना के टाइम में 85 दिन से गायब हैं, जनता के दुख में शामिल नहीं हैं, उनका सहारा नहीं बन पाए, बल्कि उसी जनता ने उनको एक एक वोट देकर के सत्ता पे बैठाने का काम किया। तो ये दुख की बात है कि नीतीश कुमार जी ने गरीबों का सम्मान तो नहीं किया, लेकिन अपमान करने में वो आगे रहे। और एक बिहार सरकार की चिट्ठी जिसको लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, साफ तौर पे बताया गया है कि मजदूर जो है वो चोर है, क्रिमिनल है। किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने सभी गरीबों को अपमानित करने का काम किया। तो बिहार की जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। लगातार नीरज कुमार आपके परिवार पे हमले कर रहे हैं। अब बात देखिए ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको शायद ही कोई जानता, लेकिन ये बातें जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। जब नीतीश जी तो गायब हैं 85 दिन से, तो उनको जो बोलना होता है एक नया चेहरा रख देते हैं और नई जुबान रख देते हैं, लेकिन ये कहना नीतीश कुमार जी का ही है। सारी बात जो है स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब चीज के नीतीश कुमार जी हैं। देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं, अब हमको तो नीतीश कुमार जी पर तरस आ रहा है कि नीतीश जी अब ये दिन आ गए कि आप इस तरह की राजनीति करिएगा। 365 दिन होता है राजनीति करने का। आज लालू जी का जन्मदिन था, कम से कम फोन कर दिए होते। आज आपको लालू जी इतने ही भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं, तो 2015 में आप क्यों गिड़गिड़ा करके लालू जी का सहयोग लिए? बताओ ना भाई। नीतीश कुमार जी से मेरा सवाल है, इनके एलचे बेलचे कौन होते हैं हम लोग नहीं जानते, ये तो नीतीश कुमार जी का कहना है। अरे नीतीश कुमार जी
बीजेपी को क्यों छोड़ा था और महागठबंधन में लालू जी का पैर पकड़ करके क्यों गिड़गिड़ा रहे थे अगर भ्रष्टाचारी थे तो। लालू जी के दम पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, तो इसलिए ये स्तर गिर गया है नीतीश कुमार जी का कि जिसके वोट पे वो राजा बने हुए हैं उन्हीं को जो है गाली दे रहे हैं। मतलब जब आपको सहायता चाहिए थी, जब मदद चाहिए था कि भैया, तब लालू जी 2015 में भ्रष्टाचारी नहीं नजर आ रहे थे, अब अचानक से भ्रष्टाचारी आ गया। तो ये बड़ा हमको तो हंसी आता है। और ये तो जनता, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है, सब कुछ जानती है कि क्या खाना पकड़ा है। इनको चुनाव की चिंता, हमको गरीब की चिंता। ये चुनाव की चिंता कर रहे हैं, अभी गरीब का चिंता करना चाहिए। तो 85 दिन से कहां, कौन से बिल में घुसे हुए हैं, क्या सहयोग किया, क्या मदद किया। तो इस तरह की राजनीति नीतीश कुमार जी को मुबारक हो। और नीतीश कुमार जी जानते हैं, एक बात समझ लें नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता जानती है कि आपकी कुर्सी खिसक रही है, इसलिए आप इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। और हमें कुछ नहीं कहना, लाख गाली लालू जी को दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, लेकिन ये गरीब की लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं है, गरीब को अधिकार दिला करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ेंगे, बिहार में गठबंधन होगी है। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने ये कहा कि जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई, आज उसी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों की पार्टी रही है और गरीबों के हक के लिए हमेशा राजद अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। पेइंग वार्ड के बाहर लालू समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी। बताया आपको कि लालू यादव का जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। और इधर रिम्स के पेइंग वार्ड के बाहर लालू समर्थकों का जमावड़ा भी लगा है। बताया आपको कि राजद आज गरीब सम्मान दिवस मना रहा है। इस मौके को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन है आज और अपने पिता से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे और ये तस्वीरें उस वक्त की जब केक काटा गया। आरजेडी आज गरीब सम्मान दिवस मना रहा है। लालू यादव के जन्मदिन को 73,000 गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था कराई गई है। और रिम्स पहुंचकर बेटे तेजस्वी ने इस तरह जन्म दिवस मनाए। और बताएं आपको कि रिम्स परिसर में मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यव्रत। सीधे चलते हैं उनके पास। सत्यव्रत, बहुत कुछ कहा तेजस्वी ने। एक तरह से देखें आप, बिहार सरकार पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली ही, लेकिन साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि गरीबों की पार्टी रही है राजद और गरीबों के हक के लिए आवाज बुलंद होती रहेगी। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और शायद इसलिए लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रही है राष्ट्रीय जनता दल। और जमकर निशाना साधा है तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो राजद के बदौलत हैं। तो देखिए, जिस तरह से बिहार में हाल ही में चुनाव होना है और वैसे में जो बिहार के जो बड़े नेता, दिग्गज नेता, गद्दावर नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जो है वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में है। चूंकि आज उनका जन्मदिन है, 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और वैसे में बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं वो पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। पिता और पुत्र ने कई बातें की, राजनीतिक संबंधित भी कई बातें हुई होंगी चूंकि बिहार में चुनाव होना है। और वैसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो यह मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण है। आरती, बिल्कुल, शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो रांची के रिम्स परिसर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। तेजस्वी यादव पहुंचे थे अपने पिता से मुलाकात करने, क्योंकि आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन है
और मुलाकात हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले और उन्होंने अपनी बातें रखी मीडिया के सामने। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन मनाया। कोडरमा से हर एक प्रखंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर आरजेडी के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।